कैसे हो प्यारे बच्चों। झंपू किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है चतुर चीकू के मजेदार कारनामे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम आपके लिए कहानी तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां चीकू नाम का एक बेहद चालाक और शरारती लड़का रहता था। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि बड़े बड़े भी उसके सामने घुटने टेक देते। गांव के बच्चे उससे सलाह लेने आते तो वहीं बड़े उसकी हरकतों से परेशान रहते। चीकू की शरारतें शुरू। एक दिन चीकू ने ठान लिया कि वह गांव में कुछ ऐसा करेगा जिससे सब लोग उसकी तारीफ करें। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, चीकू दोस्तों, अगर कोई मुझे गांव का सबसे चतुर लड़का कहे तो कैसा रहेगा? पहले ही सब तुम्हें सबसे चालाक मानते हैं, अब और क्या चाहिए? नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। तो अब क्या नया करने वाले हो? बस देखते जाओ। चीकू ने सोचा कि गांव में हलचल मचाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पेड़ के पास सफेद चादर लटका दी और उसमें बल्ब लगा दिया। रात होते ही वह उसे जलाकर डरावनी आवाज निकालने लगा। गांव का चौकीदार रामलाल उधर से गुजर रहा था। अचानक उसने सफेद रोशनी देखी और डर के मारे चिल्लाया, भाग, भूत! और वह भागते भागते सीधे तालाब में गिर गया। गांव वालों ने अगली सुबह इस खबर को सुना और खूब हंसे, लेकिन चीकू की शरारत यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी कि पुराने कुएं के पास खजाना दबा हुआ है। चीकू को यह सुनकर एक और शरारत सूझी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां एक पुराना घड़ा दबा दिया और उसमें कुछ चमकदार पत्थर डाल दिए। फिर गांव में जाकर ऐलान किया, चीकू, मैंने खजाना खोज लिया है। गांव वाले दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे। घड़ा खोलते ही सबके मुंह लटक गए। बबलू, ये तो सिर्फ चमकदार पत्थर है। पंडित जी, अरे नालायकों, ये खजाना नहीं बल्कि शरारत है। चीकू और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। चीकू ने अब कुछ और बड़ा करने का सोचा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने एक पुरानी राजसी पोशाक पहनी और गांव में जाकर घोषणा की, चीकू, मैं राजा चीकू हूं। जो मेरी प्रजा है वह मेरा आदेश माने। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन फिर उसकी बातें सुनने लगे। चीकू ने घोषणा की, चीकू, कल गांव में सभी को मुफ्त में मिठाई मिलेगी। बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाई। लेकिन अगले दिन जब मिठाई नहीं आई तो सब समझ गए कि चीकू की यह एक और चाल थी। गांव की दुकान पर लड्डू रखे थे, जिन्हें देखकर चीकू के मुंह में पानी आ गया, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। उसने एक चाल चली, चीकू चाचा, वो देखो, आपकी दुकान के पीछे कुछ गिरा है। जैसे ही दुकानदार मुड़ा, चीकू ने जल्दी से लड्डू उठाए और भाग गया। लेकिन चतुर दुकानदार ने यह देख लिया और दौड़कर चीकू को पकड़ लिया। शॉपकीपर, अरे नटखट, कहां भाग रहा है? चीकू, माफ कर दो चाचा, अगली बार बिना पैसे लड्डू नहीं लूंगा। गर्मी का मौसम था और गांव वाले कुएं से पानी भरकर ला रहे थे। चीकू को एक शरारत सूझी। उसने नींबू और नमक मिलाकर एक घड़े में पानी भर दिया और गांव में घोषणा कर दी, चीकू, ये जादुई पानी है, जो पिएगा वह हमेशा खुश रहेगा। बच्चे दौड़कर आए और पानी पीने लगे। सबको पानी का स्वाद अजीब लगा, लेकिन फिर भी सब मजे से हंसते रहे। जब गांव वालों को पता चला कि यह नींबू पानी था तो सबने चीकू को शाबाशी दी। गांव के लोग अब चीकू की हरकतों से सतर्क रहने लगे थे, लेकिन चीकू की आखिरी चालाकी ऐसी थी कि पूरा गांव उसकी बुद्धिमानी को मानने पर मजबूर हो गया। गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर किसान बैठकर आराम किया करते थे। चीकू ने गांव में घोषणा कर दी कि उस पेड़ के नीचे सोने की खान है। गांव वालों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब चीकू ने जमीन खोदनी शुरू की तो सबने भी खुदाई शुरू कर दी। अचानक सबको एक लोहे का बड़ा संदूक मिला। विलेजर्स, संदूक के अंदर क्या होगा? चीकू, यह देखो। और संदूक खोल दिया। अंदर से निकली एक चिट्ठी
जिस पर लिखा था, लेटर, जो मेहनत करता है वही असली खजाना पाता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चीकू की चतुराई को समझा और उसे गांव का सबसे होशियार बच्चा मान लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी केवल शरारत के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। चीकू ने आखिर में गांव वालों को मेहनत का महत्व सिखाया, जिससे सबने उसे सच में सबसे चतुर मान लिया। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।